प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जल्द आने वाला हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियों, आज इस भोर के समय में हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं और मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रहेगी आप सभी के लिए कि परमेश्वर आप सबों को हमेशा भला चंगा सुरक्षित और निर्दोष और पवित्र रखे और परमेश्वर के नाम महिमा पाए। आज के दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए आज के वचन को हम लोग मनन करेंगे, जो नीति वचन 19 अध्याय 16वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। मेरे प्रियो, इस आयत के जब हम लेकर इस आयत को लेकर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रीति से सिखाता है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे मसीही जीवन में हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना, किस प्रकार से हम अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रीति से पहले पॉइंट में लिखा है, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको आज्ञा एक नहीं मानने वाला व्यक्ति के जीवन का उदाहरण बताऊंगा और एक आज्ञा मानने वाला व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहता है, जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि पुराने नियम में पहला सामुएल की पुस्तक में यदि हम जाएंगे तो सामुएल ने साउल को आज्ञा दिया था कि जब तक मैं ना आऊं बलिदान ना चढ़ाना। उसके बाद में एक जगह आज्ञा दिया कि जो भी तुम्हें मिले दुश्मनों के सारे भेड़ बकरी, किसी पर कोमलता ना दिखाना, सबको मार देना। ये सामुएल का आज्ञा था। सामुएल ने आज्ञा दिया हुआ था। सामुएल जो है साउल को आज्ञा दिया हुआ था, क्योंकि सामुएल उस समय का याजक था, न्यायी था और भविष्यवक्ता भी था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से संदेश पाता सामुएल वो राजा को देता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सामुएल के आने में देरी हुआ तो साउल ने क्या किया, लाओ मेल बलि और होम बलि को, और खुद होम बलि और मेल बलि चढ़ाने लगा, बलिदान को खुद चढ़ाने लगा। दूसरी चीज, उसने याजक का इंतजार नहीं किया। पहली बात, उसने आज्ञा नहीं मानी। दूसरी बात हम देखें तो एक जगह पर सामुएल ने बोला था साउल को कि किसी पर कोमलता ना दिखाना, सबको नष्ट करना। लेकिन साउल ने क्या किया, भेड़ बकरी मेढ़ों को अच्छे अच्छे को छांट के रखा। और जब सामुएल आया तो बोला, इसे तेरे परमेश्वर के बलिदान के लिए रखे। मेरे प्रियो, साउल एक अनाज्ञाकारिता का प्रतीक है, अनाज्ञाकारी राजा है। सामुएल ने आदेश दे रखा था, सामुएल ने आदेश दे रखा था, हे साउल मेरा इंतजार करना, किसी पर कोमलता ना दिखाना, सबको नाश कर देना। मेरे प्रियो, आज्ञा नहीं मानने के कारण साउल के जीवन में बड़ी समस्याएं आई। मैं आपको बताना चाहूँगा, यही सामुएल ने जो आज्ञा दिया था किसी वस्तु पर कोमलता ना दिखाना। कई बार आज परमेश्वर के दास लोग हमारे मसीह जीवन में हमें सिखाते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई बुरी चाल ना रहे, कोमलता ना दिखाना, अपनी बुरी आदतों पर कोमलता ना दिखाना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन आज जो मसीह जगत में बहुत सारे विश्वासी परिवार घराने जो लोग हैं, वो अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जीवन की वो हर एक बुरी बात को, हर एक व्यर्थ बात को अपने जीवन से निकाल देना है। नहीं तो यही हमारे लिए, यदि हम उसी पर कोमलता दिखाएंगे तो वही हमारे जीवन के लिए फिर हानि का, हमारे प्राण के लिए नाश का कारण ठहरेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, थोड़ा सा खमीर पूरा गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। यदि आप अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों में, आप अपने दैनिक जीवन की गलतियों में यदि आप कोमलता दिखाएंगे, उसको निकालेंगे नहीं अपने जीवन से, उसको अपने जीवन से निकाल के नाश नहीं करेंगे, तो यही आपके प्राण के लिए हानि का कारण बन सकता है। यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति से कहा, उसके पास आकर बोला, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, आज्ञाओं को मान। बोला, मैं तो बचपन से मानते आ रहा हूँ, संडे स्कूल से मानते आ रहा हूँ।
यीशु ने बोला, तुझ में एक बात की घटी, जा अपनी सारी संपत्ति बेच और कंगालों को दे। वो व्यक्ति उसी घड़ी उदास होकर यीशु मसीह से लौट गया, उसके पास से चला गया। मेरे कहने का मतलब है प्रियो, यदि हम छोटी छोटी बातों में अपने जीवन में कोमलता दिखाएंगे तो जैसे साउल नाश हो गया, युद्ध में मारा गया, ऐसे ही आप अपने प्राण की हानि कर सकते हैं। लेकिन नीति वचन में जैसे हम पढ़ते हैं 19:16 में, जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। बाइबल में एक व्यक्ति है जो नाश होने से बच गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जक्काई के जीवन में, जक्काई यीशु मसीह को देखना चाहा, पेड़ पर चढ़ गए। यीशु ने बोला, हे जक्काई झट उतरा, मुझे तेरे घर में आज होना आवश्यक है। जक्काई ने क्या किया? झट उतरा, यीशु को अपने घर ले गया। इसका मतलब समझते हैं, उसने यीशु मसीह की आज्ञा को माना, जक्काई उतरा और तुरंत उतरा। मेरे प्रियो, यदि आप ऊपरी सतह के बारे में देखेंगे तो साउल एक जगह प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते बाइबल कहता है एक व्यक्ति तीसरे अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। क्यों? वो ऊपर में था, वो ऊँघा रहा था, ऐसे झपकी ले रहा था, लेकिन क्या हो गया? ऊँघने लगा, गिर गया और मर गया। हो सकता है कोई बोला होगा, भाई उतर जा, लेकिन उसको प्राण उसके वो मृत अवस्था में पाया गया। भले लोगों ने प्रार्थना किया और जिंदा हुआ, एक अलग विषय है, लेकिन तुरंत उतर गए जक्कई। उसने उस व्यक्ति की तरह लेट नहीं किया। मेरे प्रियो, आज्ञा मानना अपने प्राण को बचाना है। बाइबल कहती है दाऊद एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। बाइबल केवल उसके बारे में कहती है केवल दाऊद 2 ही जगह पाप किया, एक जो बरसेबा के साथ किया, और दूसरा उसने इस्राएलियों का जनगणना कराया। केवल यही 2 कारण से वो पापी ठहरा, 2 ही जगह पाप किया, अन्यथा कहीं भी हम दाऊद के पाप को नहीं पाते। वो हमेशा हर जगह केवल परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। इसीलिए बाइबल कहता है कि दाऊद की हानि नहीं हुई, वो एक नॉर्मल डेथ को पाया, नॉर्मल मृत्यु हुआ दाऊद का, लेकिन साउल का युद्ध में मारा गया। दाऊद नॉर्मल मृत्यु अपने घर में प्राप्त किया। यह है जो व्यक्ति आज्ञा को मानता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार मसीही जीवन में हमें भी इन दिनों में अपने जीवन में परमेश्वर का आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर का सुरक्षा हमारे प्राणों पर रहता है, हमारे ऊपर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज्ञा मानना मसीह जीवन का एक मूल बात है, हमें मानना ही। यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला, परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला कि जो मेरी आज्ञा को मानेगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहेगा, वो आशीषों को देखेगा, इस भूमि पर बना रहेगा। लेकिन बहुत सारे इजरायली नहीं माने, इसलिए मर मिटे बंधुआई में चले गए। और जो लोग आज्ञा माने वो परमेश्वर में आशीषित हुए। इसलिए प्रियो, बाइबल कहता है आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इन दिनों में हमारे जीवन में जब हम आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर हमारी प्राण की हानि होने नहीं देगा। हम प्रार्थना में आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे, कलीसिया में आज्ञाकारी रहे। बाइबल कहता है यहाँ पर 19:16 में, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। चाल चलन का मतलब है, चाल मतलब स्वयं का स्वभाव, और चलन मतलब पुरखाओं का स्वभाव। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति मेरे चाल चलन ठीक है करके निश्चिंत रहता है वो एक दिन मृत्यु को निश्चय प्राप्त करता है, समय से पहले भी। बहुत सारे लोगों को देखना है आप, समय से पहले मृत्यु हो जाता है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है। वजह क्या है? वजह है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है, लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। इसीलिए यदि आप अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं तो मसीह के हाथों में सौंपें और मसीह के लिए अपना जीवन को तैयार करें, उसकी आज्ञाओं को माने। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बोला, मत्ती उसका 7 अध्याय के अंतिम आयतों में, वो कहता है कि जो मेरी बात को मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ आई, आंधियाँ आई, बारिश हुई, उससे टकराई, वो घर स्थिर रहा, वो टूटा नहीं, वो स्ट्रॉन्ग रहा, वहीं पर खड़ा रहा।
लेकिन जो मेरी बात नहीं मानता, मेरी आज्ञा नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उससे टकराई, वो घर गिर कर नाश हो गया। घर हमारे जीवन को दर्शाता है प्रियो, और जब हम परमेश्वर में, मसीह में आज्ञाकारी होते हैं तो हम जीवन में स्थिर खड़े रहते हैं। हमारी प्राण की सुरक्षा करता है परमेश्वर। इसलिए मसीह के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। मैं आज इस सुबह के समय आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटा और बेटी बने, और आपके प्राण की रक्षा हो प्रभु यीशु के नाम में। आपके जीवन में सारे ब्लेसिंग, सारे अनुग्रह और जो आपके लिए दिया गया है वो प्रगटीकरण की तौर पर मिले, और परमेश्वर के नाम को आप धन्य कह सके। यदि आपके घर के विरुद्ध में उठने वाली हर एक मृत्यु की ताकत को, हर एक दुष्ट की ताकत को हम प्रभु यीशु के नाम से खंडित करते हैं, और आपका घर को प्रभु यीशु के लहू में सील करते हैं, आपके प्राणों को प्रभु यीशु के नाम में सील करते हैं,